ऐसी संपत्ति का जो मृत व्यक्ति के कब्जे में उसकी मृत्यु के समय थी, जो बेईमानी से दुर्विनियोग करता है, भारतीय दंड संहिता की निम्न में से किस धारा में दंडनीय है? धारा 404 में। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 खा के अनुसार जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह ऐसे कारावास से दंडित किया जा सकेगा जिसकी अवधि कम नहीं होगी 7 वर्ष से। निम्नलिखित में से किस भारतीय दंड संहिता में आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा अंतः स्थापित नहीं किया गया है? प्रच्छन्न अतिचार को स्थापित नहीं किया गया है। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना एक दंडनीय अपराध है? 326 खा में। लक्ष्मी वर्सेस भारत संघ 2014 4 SCC 427 का बाद संबंधित है? किस अपराध से संबंधित है? अम्ले के अपराध से संबंधित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अधिनियमित हुआ था 15 मार्च 1872 में। कब हुआ था? 15 मार्च 1872 में। निम्न से कौन साक्ष्य विधि में सम्मिलित होते हैं? साक्ष्य के विधिक नियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत प्रयुक्त न्यायालय शब्दावली में निम्न में से कौन नहीं आता है? मध्यस्थ। कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो साक्ष्य कहलाता है। यह परिभाषा संबंधित है स्टीफेन से। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में राय को सुसंगत बनाती है? धारा 48। निम्न में से कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में स्वीकृति कर सकता है? वह व्यक्ति जिससे हित व्युत्पन्न हुआ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा में हस्तलेख से संबंधित राय को सुसंगत व मान्य किया गया है? धारा 47 में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें व कमेंट करें और वीडियो को हमारी पूरा देखें। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अपराध में पीड़ित व्यक्ति का शील का साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में सुसंगत नहीं है। धारा 53 का में। दूधनाथ पांडे वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य वाद साक्ष्य विधि के किस विषय से संबंधित है? अन्यत्र उपस्थिति होने का अभिभाग से। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में जीवन की उपधारणा उपबंधित है? धारा 107 में। ये क्वेश्चन जितने भी प्रश्न उत्तर हैं ये सब कंपलसरी हैं, सब इम्पोर्टेंट हैं आपके पास होने के लिए। ये इतने नोट्स काफ़ी हैं। आपका समय, आपका पैसा सारे ही बचा सकते हैं ये नोट्स। हमारी वीडियो फुल सारी वीडियो देखें, तैयार करें। नोट्स ऑलरेडी मैंने डाल रखे हैं, कंप्लीट हैं, आप लोग तैयार कर सकते हैं। बस सब्सक्राइब चैनल हमारा जरूर करिए, शेयर करिए। कमेंट में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप पूछ सकते हैं। और 5 फरवरी 2023 में एग्जाम है इसका, आप लोग मेहनत से तैयारी कर लीजिए इसमें से, ताकि आपका AIVE 17 का एग्जाम क्लियर हो सके। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में सुसंगतता एवं ग्राह्यता शब्दावली है, ना तो समानार्थी ना ही समविस्तरीण। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 में निम्न में से कौन शब्दावली सुसंगतता के लिए सम्मिलित नहीं है? आशय। एक अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति दूसरे सह अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 30 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 60 में मौखिक साक्ष्य होना चाहिए, केवल प्रत्यक्ष लोक दस्तावेज वर्णित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 74 में। जो बच्चे प्रैक्टिस में इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं LLB की वकालत की, जो अपने कचहरी में, तहसील में, अपने अपने ज़िलों की कचहरी में, तहसील में प्रैक्टिस पर हैं, उन्हें किसी भी प्रोफेशनली वर्क में कोई भी अगर दिक्कत हो रही है तो वो हमसे पूछ सकते हैं, हम उनको जानकारी देंगे। निम्नलिखित में से कौन साक्ष्य विधि के अधीन श्रुति साक्ष्य के यानी श्रुति साक्ष्य के नियम का अपवाद नहीं है? विशेषज्ञ की राय। पहचान की कार्यवाही साक्ष्य विधि के अधीन एक है। संपोषक साक्ष्य। अभियोजन पक्ष को अपने साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति कब दी जा सकती है? मुख्य परीक्षा में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धाराएं प्लीडर की वृत्तिक संसूचनाओं से संबंधित है? धारा 126 व 127 में। समय कम है इसलिए मैं आपको सिर्फ तैयारी करा रहा हूं नोट्स की, ताकि आप AIVE 17 का एग्जाम आसानी से पास कर सकें। इस एग्जाम के बाद ही आप अपनी स्वतंत्रता पूर्वक प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने वकालतनामा वगैरह जो भी है आप अपना लगा सकते हैं।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 खा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन तथ्य दहेज मृत्यु के लिए उपधारणा की पूर्ववर्तीय में नहीं आता? पीड़िता का किसी दूसरे पुरुष से अवैध संबंध था। कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया सबूत है। यह सिद्धांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न में से किस धारा में दिया गया है? धारा 110 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन किसी लोक दस्तावेज को साबित किया जा सकता है प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा, मूक साक्षी के द्वारा, न्यायालय में लिखकर या चिन्हों के द्वारा दिए गए साक्ष्य को माना जाएगा एक मौखिक साक्ष्य। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 112 लागू होती है जब विवाद का संबंध बच्चे के पितृत्व से हो। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 संबंधित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 53A, 114A, 119, 146 से कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अपराध करता है गिरफ्तार कर सकेगा यदि वह संज्ञेय और अजमानती अपराध करता है। दंडाधिकारी विचारण के दौरान न्याय के हित में समन मामले को वारंट मामले में बदल देगा यदि अपराध दंडनीय हो 6 माह से अधिक, 3 वर्ष से अनधिक काल से दंडनीय अपराध का संज्ञान कोई न्यायालय नहीं लेगा यदि व्यतीत हो गया है 3 वर्ष। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 248(2) के अंतर्गत दोष सिद्धि एवं दंडादेश एक ही दिन नहीं दिया जा सकता। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 248 का क्लॉज 2 के अंतर्गत क्या नहीं दिया जा सकता? दोष सिद्धि एवं दंडादेश एक ही दिन नहीं दिया जा सकता। रिट याचिका कांस्टेबल 243 CP मोहन सिंह तथा अन्य वर्ष उत्तराखंड राज्य तथा अन्य 2014 उत्तरांचल उच्च न्यायालय में विवादक तथ्य संबंधित है पदोन्नति से। किससे? पदोन्नति से। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की कौन सी धारा साक्षी को परिभाषित करती है? धारा 2 क्लॉज 1। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अंतर्गत रेलवे पुलिस जिलों का सृजन कौन कर सकता है? राज्य सरकार। अपराधों के निवारण का अन्वेषण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विनियम कौन बना सकता है? राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन पुलिस महानिदेशक। राज्य पुलिस परिवाद प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट किसके समक्ष रखी जाएगी? राज्य विधानसभा के।